कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है तो आज बना के देखो सिर्फ आधा कप सूजी से, बिना सोडा, बिना दूध का, बिना किसी ताम झाम का, कम मेहनत, कम चीजों में मिनटों में बनने वाला ऐसा स्वादिष्ट मीठा जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बड़ों को तो बहुत पसंद आएगा और बच्चे बाजार का केक, डोनट्स खाना भी भूल जाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी पूछ के जाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए छोटी कढ़ाई या पैन में डालिए 1 कप पानी और अब डाल दीजिए 1/4 कप चीनी और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून हरी इलायची पाउडर। तो 4 हरी इलायची को मैंने कूट लिया है और साथ ही डाल दीजिए हाफ टी स्पून कूटा हुआ सौंफ अच्छे फ्लेवर के लिए। और अब 1 छोटी चम्मच घी डाल दीजिए। तो घी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और वैसे दोस्तों, आप घी नहीं डालना चाहते तो घी के बदले 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को हम मीडियम करते हैं और एक बढ़िया सा उबाल आने देते हैं। तो लीजिए, पानी में उबाल आ गया है और चीनी के दाने घुल मिल गए हैं। तो हमें कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी घुलने तक ही पकाना है। और अब हम उबलते पानी में डाल देते हैं आधा कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। तो जितना हम सूजी लेंगे उसका दुगना हमें पानी का इस्तेमाल करना है। इस माप का ख्याल रखिएगा। देखिए कितनी अच्छे से सूजी घुल मिल गई है। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं और अच्छे से करीब 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 1 मिनट में आप देखेंगे कि मिक्स गाढ़ा होने लगा है। तो जैसे जैसे सूजी का मिक्स गाढ़ा होने लगेगा ना, फ्लेम को कम कर दीजिएगा क्योंकि सूजी का पकना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मिक्स कितना ड्राई हो गया है। तो जब आप फोल्ड करें ना तो इस तरीके से किनारों पे आना चाहिए। तो बस फ्लेम बंद कर दें और चूल्हे से उतार ले। तो अभी मिक्स गरम है, हम गरम में ही डाल देते हैं 1/4 कप मैदा। तो आप मैदे के बदले गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हम मीठा बना रहे हैं उसमें बाइंडिंग का काम करेगा। तो अभी काफी गरम है। अब इसी प्रकार गरम में ही स्पैचुला से मिला लेते हैं। तो आपको गरम में ही मैदे या आटे को मिलाना है। तो लीजिए 1 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। तो थोड़ा मोड़ा जो आपको मैदे का दाना दिख रहा है, जब सूजी का मिक्स ठंडा होगा ना तब हम हाथों से मैश करते हुए मिला लेंगे। तो बस इसी प्रकार 1 मिनट के लिए रहने दीजिए। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो मिक्स थोड़ा ठंडा हो गया है। जब आप छुएंगे ना हाथों से तो हल्का आपको गर्म लगेगा। तो जब हल्के गर्म हो तभी हमें काम करना है। सूजी मैदे वाले मिक्स को एक बोल में निकाल लेते हैं और अब हम ऊपर से डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल। तो जब हम सूजी को पका रहे थे दोस्तों, तब हमने 1/4 कप चीनी डाला था। और अब ऊपर से डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच साबुत चीनी। तो 2 तरीके से हमें इस मीठे में चीनी का इस्तेमाल करना है, ऐसे टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच खोबरा पाउडर यानी कि कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा। बिल्कुल भी नारियल बुरादा ज्यादा ना डालें। और अब हम सभी चीजों को मैश करते हुए डो की तरह मिला लेंगे। तो मैं फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, जब हल्के गर्म हो तभी आपको मिलाना है। तो शुरू में ऐसा लगेगा कि मिक्स थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन जैसे जैसे आप मिलाएंगे ना बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि हमने जो चीनी का दाना डाला है ना वो भी हल्का सा पिघलेगा। लेकिन अगर गलती से आपका मिक्स ज्यादा ड्राई हो जाए तो ऐसे में आप आधा छोटी चम्मच पानी के छींटे डाल के डो को मिला सकते हैं। हमें एकदम नरम डो तैयार करना है। तो लीजिए, हमने बहुत ही अच्छे से मीठे का नरम आटा गूंथ लिया है। वैसे तो जरा भी नहीं चिपकते हैं, लेकिन अगर हल्का सा चिपके ना तो ऊपर से आप 1-2 बूंद घी का इस्तेमाल या फिर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम आकार दे देते हैं। तो मामूली सा ऑयल या घी लगा लीजिए। 1 चम्मच हम मिक्स हाथ में लेते हैं और हाथों से गोल कर लेते हैं। तो लीजिए, गोल कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना चिकना है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जरा भी बॉल्स में क्रैक नहीं आना चाहिए। तो हमें नींबू से थोड़ा सा बड़ा बॉल रखना है। और अगर आपका मिक्स थोड़ा ड्राई हो गया दोस्तों, तो ऐसे में आप 1-2 चम्मच पानी डाल के वापस से गूंथ लीजिएगा। और अब हम बीच में होल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से बीचों बीच होल कर लेते हैं।
तो ऐसे होल कर लीजिएगा तो देखने में भी बढ़िया दिखेगा और अंदर तक बहुत ही अच्छे से सीखेगा। हल्के हाथों से दबाते तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और बनाना कितना आसान है। तो बस एक प्लेट में रख लीजिए। तो बस इसी तरीके से हम फटाफट सभी मीठे को आकार दे देंगे। तो लीजिए हमने सभी मीठे को डोनट के आकार में बना लिया है। तो अंगूठे से इस तरीके से बीच में हल्का सा दबाव जरूर दीजिएगा। तो इस मीठे को बनाने में ना ही ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत और ना ही मेहनत लगता है, झटपट बन जाता है। इसलिए आप पहले से आकार देके ना रखें दोस्तों, जब आपको पकाना हो तभी आकार दीजिएगा। तो चलिए पका लेते हैं। तो पैन में मैंने तलने के लिए ऑयल डाला है। तेल काफ़ी तेज गर्म होना चाहिए और फ्लेम हाई टू मीडियम होना चाहिए। हम एक एक करके धीरे धीरे ऑयल में डालते हैं। डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दीजिएगा ताकि एक जैसा कलर आ पाए। तो हम दूरी दूरी पे डालेंगे। और अब हम फ्लेम को बढ़ा देते हैं, यानी हाई टू मीडियम करते हैं और इसी तरीके से फ्राई होने दें। बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं डालिएगा। 1 से 1.5 मिनट के बाद ही पलटी करेंगे हम। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। जब सुनहरा रंग दिखने लगे तो पलटी कर ले। आंच आपको तेज लगे ना दोस्तों तो फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि लो फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमने सूजी को बहुत ही अच्छे से 3 मिनट के लिए पका लिया है। तो लीजिए हमने उलट लिया है। दूसरी तरफ से भी हम मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक यानी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए उलटते पलटते करीब 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता और अच्छे से सिक के तैयार हो जाता है। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना। तो होली में बनाए, रमजान में बनाए या फिर बच्चे जब भी मीठा कुछ खाने की डिमांड करे तो फटाफट बना के दे और मेहमानों को भी बना के खिलाइएगा ना तो सब आपसे रेसिपी पूछेंगे। और आप देख सकते हैं कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। जरा भी ऑयल में जाके बिखरा नहीं है और जो हमने तिल डाला था ना दोस्तों वो भी नहीं निकला है। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं और वापस से फ्लेम को मीडियम कीजिए ताकि तेल गर्म हो जाए और ऐसे ही हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों तैयार है आधा कप सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी कुरकुरा मीठा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी लगेगा और अगर आप 2-4 दिन स्टोर करना चाहते हैं तो ऊपर से एक पतली सी एक तार की चाशनी बना लीजिएगा और उसमें डिप करके खाइएगा तो और भी गुलाब जामुन की तरह जूसी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की सूजी से बनी मीठी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा और आप भी रमजान या फिर होली या जब भी मीठा खाने का मन करे तब ज़रूर बनाइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कोने कोने कितने अच्छे से पका है और कितना बढ़िया दिख रहा है। और देखिए बने हुए आधा घंटा हो चुका है तब भी क्रिस्पी है। तो हमने इसे 1/4 कप यानी 3 से 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, इसलिए जरा भी आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगने वाला है। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता है। तो एक बार बनाना तो बनता है।